जेरेमी के हाथ में जो पत्थर है वह मीठे पानी की एक विशाल मछली की रीढ़ की हड्डी का जीवाश्म है। यह लगभग 20 लाख साल पुराना है। इस छोटी हड्डी के आधार पर जेरेमी ने अनुमान लगाया कि उस समय मछली की लंबाई करीब 2 मीटर रही होगी। अपनी प्रजाति में यह आकार केवल मध्यम माना जाता है, क्योंकि ये मछलियां लगातार बढ़ती रहती हैं। अगर पानी की गुणवत्ता अच्छी हो और पर्याप्त भोजन मिले तो ये जन्म से मृत्यु तक बढ़ती रहती है। कई मछुआरों ने 50 से 150 किलो तक की नाइल पर्च पकड़ी है। इन्हीं कहानियों ने जेरेमी को अफ्रीका तक खींच लाया। उनका सवाल सीधा था, क्या आज भी ऐसी विशाल नाइल पर्च जिंदा है? विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील 3 देशों युगांडा, तंजानिया और केन्या में फैली हुई है। यही वह जगह है जहां नाइल पर्च को कई साल पहले बसाया गया था। शुरुआत में यह फैसला स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद माना गया। बड़ी मछली का मतलब ज्यादा मांस, ज्यादा व्यापार और ज्यादा कमाई। समय के साथ नाइल पर्च यहाँ की सबसे प्रभावशाली शिकारी बन गए। झील का विशाल आकार, गहराई और अलग अलग प्रजातियों की मौजूदगी इसे आदर्श आवास बनाते हैं। जेरेमी एक स्थानीय गाइड के साथ रात में झील पर निकले। पानी की सतह पर छोटी छोटी लालटेनों की कतारें तैर रही थी। 7 नावें एक लाइन में जुड़ी थी और हर नाव के पास जाल तैयार था। यह तरीका ओमेना नाम की छोटी मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। रात में रोशनी देकर ओमेना सतह पर इकट्ठा हो जाती है। जब जाल खींचा गया तो सैकड़ों छोटी मछलियां उसमें फंसी मिली। यही छोटी मछलियां बड़ी शिकारी मछलियों का भोजन है। जाल में एक छोटी नाइल पर्च भी फंसी थी, लेकिन वह अभी किशोर अवस्था में थी। बंदरगाह पर जेरेमी ने देखा कि ओमेना खुले बाजार में बिक रही थी, जबकि नाइल पर्च को पैक करके विदेश भेजा जा रहा था। बड़े आकार की मछलियां अब दुर्लभ लग रही थी। इसके बाद जेरेमी मिगिंगो द्वीप पहुंचे। यह छोटा सा द्वीप झील के बीचों बीच, आकार में बेहद छोटा लेकिन आबादी से भरा हुआ। घर इतने पास बने हैं कि छतें लगभग एक दूसरे को छूती हैं। यहाँ 3 देशों के मछुआरे साथ रहते हैं। प्रतिस्पर्धा भी है और सहयोग भी। रात में आए तूफान के बाद नावें वापस लौटी। हर नाव पर नाइल पर्च थी, लेकिन ज्यादातर मध्यम आकार की। जेरेमी ने जब एक विशाल नाइल पर्च की पुरानी तस्वीर दिखाई तो कई मछुआरों ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि ऐसी मछली पिछले कई सालों से नहीं देखी गई। एक बुजुर्ग मछुआरे ने सलाह दी कि अगर सच में बड़ी मछली देखनी है तो तुर्काना झील जाओ। तुर्काना झील तक पहुंचना आसान नहीं था। जेरेमी ने चार्टर्ड फ्लाइट ली और वहां एक नया गाइड रखा। यहाँ का इलाका अधिक जंगली और कम आबादी वाला था। पानी में चारा डालते ही गाइड की डोर में एक मछली फंसी। वह लगभग 1 मीटर लंबी थी और अपने शरीर के चारों ओर हल्का विद्युत क्षेत्र बना सकती थी। यह अनोखी क्षमता उसे गंदे पानी में भी शिकार खोजने में मदद करती है। कुछ देर बाद जेरेमी ने एक बड़ी कैटफिश पकड़ी। उसकी मूंछें और संवेदनशील त्वचा उसे पानी के भीतर की हर हलचल का एहसास दिलाती है। लेकिन नाइल पर्च यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में नजर नहीं आई। जेरेमी समझ गए कि शायद उन्हें और साफ पानी की तलाश करनी होगी। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वे सिबिलोई नेशनल पार्क पहुंचे। यहाँ का पानी अपेक्षाकृत साफ था। नाइल पर्च देखने के आधार पर शिकार करती है, इसलिए साफ पानी उसके लिए बेहतर है। हालांकि यहाँ अवैध शिकार भी एक समस्या है। नाइल पर्च का स्विम ब्लैडर बाजार में महंगे दाम पर बिकता है। इसी लालच में कई लोग रिजर्व के नियम तोड़ते हैं। जेरेमी को एक जाल में फंसी मृत नाइल पर्च मिली। वह उनके अब तक देखे गए सबसे बड़े आकार की थी। यह संकेत था कि यहाँ अब भी विशाल मछलियां मौजूद हो सकती हैं। वे एक पुराने ज्वालामुखी द्वीप के पास पहुंचे, जहाँ लावा चट्टानों ने पानी के नीचे प्राकृतिक गुफाएं बना दी थी। यह घात लगाकर शिकार करने वाली मछलियों के लिए आदर्श जगह थी। कृत्रिम चारा डालने के कुछ देर बाद ही एक नाइल पर्च फंसी। आकार मध्यम था, लेकिन यह उम्मीद जगाने के लिए काफी था। आने वाले घंटों में जेरेमी ने शिकारियों के जाल हटाए और एक जीवित नाइल पर्च को आजाद भी किया। धीरे धीरे बड़ी मछलियों की मौजूदगी स्पष्ट होने लगी। अंततः उनकी डोर में एक काफी बड़ी नाइल पर्च फंसी। उसकी बड़ी आंखें, मजबूत पूंछ और विशाल मुंह उसे एक प्रभावशाली शिकारी बनाते थे। वह शायद अभी अपने पूरे आकार तक नहीं पहुंची थी, लेकिन अगर उसे जीने दिया जाए तो आने वाले वर्षों में वह झील की सबसे बड़ी मछलियों में से एक बन सकती है। जेरेमी की खोज ने यह साबित कर दिया कि विशाल नाइल पर्च पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वे अब भी मौजूद हैं, बस उन्हें सुरक्षित वातावरण की जरूरत है।